अध्याय 49.1 नायक उसे स्पर्श न करें। जब लोगों के एक समूह ने डूजे को दिखाने के लिए नीचे गिरा तो दर्शकों को चौंका दिया गया। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति अपनी सामान्य ग्लैमरस बुलंद छवि को बनाए रखने में असमर्थ था। डूजी ने पूछा, क्या आप गलत व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं? मैं आपको किसी और के लिए कभी गलती नहीं करूंगा। एरिक ने डूजी को देखा। उनकी नीली आंखों ने स्पष्ट रूप से डूजी की छाया को प्रतिबिंबित किया। बुराई अराजकता महाद्वीप में उग्र है और भगवान ने अपने दूत को भेजा जिसके पास रात के रूप में बाल और आंखें काले रंग के हैं। वह सूखती खंडहर में पहुंचेगा केवल जब भगवान के दूत रिटर्न को अराजकता महाद्वीप से बचाया जा सकता है। यह उज्ज्वल प्रकाश के देवता का ओरेकल था। उद्धरण चिन्ह। डूजी ने तुरंत महसूस किया कि लाइट गॉड्स कॉनवेंट 2 स्किल लेवल को अधिकतम किया गया है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि भगवान का ओरेकल सनसनीखेज भाषा का उपयोग महान नाटकीय प्रभाव के लिए कर सकता है। 3 मैंने आपको गनोम खंडहर में पाया, लेकिन मैं कई कारणों से आपसे अलग हो गया था। प्रकाश के देवता अपने अनुयायियों को कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने आखिरकार आपको फिर से पाया। एरिक ने अपने दाहिने हाथ को अपने सीने पर अपने दिल के ऊपर रखा और उसके पीछे प्रकाश के मंदिर के शूरवीरों ने आंदोलन की नकल की। हमें अंत में महामहिम भगवान का दूत मिला। आपका महामहिम भगवान का दूत, आप हमें रास्ता दिखाएंगे। डूजी ने बहुत निर्णायक रूप से कहा, आपने गलती की है, मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ। यह क्या है? मिनी बॉस में इस मोतोपचारा चरित्र को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। उस पर कौन सहमत होगा? 4 महामहिम, आप भगवान के दूत हैं। जब उन्होंने सुना कि डूजी ने अपने दावे को सपाट रूप से मना कर दिया तो एरिक चिंतित दिखे। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और ऐसा लग रहा था कि डूजेड के कपड़ों को पकड़ना चाहता है, लेकिन अचानक उसने अपना हाथ वापस कर दिया। एक ठंडी उज्ज्वल प्रकाश चमक गया और उसकी गति के बावजूद कुछ ने भगवान के हाथ के बेटे में एक छेद बना दिया। एक हथियार जो परमेश्वर के पुत्र के खून से सना हुआ था, दीवार पर बिंदु प्रथम अटक गया था। ये हथियार प्रतियोगिता की नंबर 99 तलवार थी। सभी की आंखें चांदी के बालों वाली योगिनी के लिए तैयार थी जिन्होंने तलवार फेंक दी थी। योगिनी की आंखें तलवार की रोशनी से भी ठंडी थी। उसे मत छुओ। एरिक ने अपने रक्तस्राव को पकड़ लिया और जू को देखा। योगिनी स्पष्ट रूप से एक अजनबी है, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे एक परिचित अविस्मरणीय भावना दी, जैसे गुस्सा उठता था जब कोई छूता था जिसे छुआ नहीं जाना चाहिए। घन शत्रुता। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप छू सकते हैं। अचानक चांदी के बालों वाले योगिनी ने एक सफेद गेंडा को बुलाया। जू ने यूनिकॉर्न को घुड़सवार किया और फिर तुरंत डूजेड के पास गया और घोड़े की पीठ पर काले बालों वाले युवाओं को उठा लिया। गेंडा कांप गया, लेकिन अंत में अपनी मुद्रा बनाए रखने में कामयाब रहा और उसने अपना रूप नहीं बदला। जू ने कसकर डूजी को आयोजित किया। उलरिच और एरिक पर ठंड से नजर डाली, फिर गेंडा से कूदने का आग्रह किया जो इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार था। भगवान का दूत, एरिक चिल्लाया। गेंडा कूद गया और एक सांस लेने में समय लगता है, ये छत तक पहुंच गया। इसके माथे पर सर्पिल सीन जलाया और छत को आसानी से खोल दिया जैसे कि यह कागज था। उज्ज्वल सूरज की रोशनी नीचे गिरती है क्योंकि अराजकता उनके नीचे शासन करती है। गिरने वाले मलबे से बचने के लिए हर कोई घबराहट में भाग गया। ये देखकर एरिक तुरंत उनका पीछा नहीं कर सकता था। उन्होंने लोगों को नुकसान से बचाने के लिए एक हल्के जादू का मंत्र दिया। छत टूट गई थी, लेकिन गेंडा आगे नहीं जा सकता था क्योंकि प्रकाश की एक ढाल ने पूरी जगह को कवर किया। जू को डूजेड के साथ छोड़ने से रोक दिया। जू ने अपनी आंखों से अपने स्रोत के लिए जादू का पालन किया और विवियन को देखा जो वीआईपी क्षेत्र में था। सेंट विवियन ने एक पतला मैजिक स्टाफ रखा और लाइट के मंदिर के पुजारियों ने उसे घेर लिया, जिससे जादू की दीवार को बनाए रखने में मदद मिली। जब उसने शिव को उसकी ओर देखा तो विवियन ने अपनी सुंदर ठुटी को उठा लिया और जोर से कहा, कृपया महामहिम भगवान के दूत को हमें वापस दें। डूजी को अचानक लगा कि उसकी पीठ खाली थी। जू गेंडा से कूद गया था और छत में एक अंतराल में खड़ा था। अपने गुरु के चले जाने के बाद यूनिकॉर्न मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक दुष्वप्न में बदल गया और कांप गया। डूजी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब उसने जू को कियान बियान को बाहर निकालते देखा तो उसका मुंह खुला, उसे एक धनुष में बदल दिया और बेरहमी से विवियन में अपने तीर का लक्ष्य रखा। वीटीएफ, मो भगवान, यह आपकी पसंदीदा छोटी बहन है। हुश, थंक, तीर को एरिक की तलवार से काट दिया गया था। जू डूब गया। अनुबंध की रोशनी फिर से भड़क गई और 3 सिर वाले नरकहाउंड सेरबेरस आकाश से नीचे कूद गए। इसके 3 सिर 3 अलग अलग दिशाओं में देख रहे थे और प्रत्येक एक जादू कर रहा था। सेरबेरस, किसी ने 3 सिर वाले नरकहाउंड का नाम चिल्लाया। क्योंकि पूरी जगह को ढाल दिया गया था, कोई भी नहीं छोड़ सकता था ताकि नीचे के लोग पौराणिक सेरबेरस को घूरते रहे। चौंक गए। पहले यह एक गेंडा था, फिर यह एक बुरा सपना बन गया और अब उसने सेरबेरस को बुलाया। वह योगिनी की पृष्ठभूमि क्या है? मोलॉर्ड एक शातिर कसाई में बदल गया। 6 डूजी ने 3 सिर वाले सेरबस में उसके नीचे देखा, फिर दुष्वप्न में वह सवारी कर रहा था। अंत में उसने देखा अपने सिर के ऊपर आराम करने वाली शराबी लड़की की एक झलक पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ हमेशा एक प्यारा पालतू जानवर होता है, अज्ञात महत्व का। एरिक ने लाल लौ से परहेज किया कि सेरबस ने थूक दिया।
इससे पहले कि वह अपने पैरों को स्थिर कर पाता, उसे जू के लाइट एरो से दूर जाने के लिए मजबूर किया गया। जैसे ही वह लुढ़का, एरिक ने अपनी जेब से एक अजीब बांसुरी ली। वह खड़ा हुआ, बांसुरी को उसके मुंह पर डाल दिया और उस पर उड़ा दिया। उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कुछ लोग एरिक को आश्चर्यचकित कर रहे थे कि उन्होंने कोई आवाज क्यों नहीं सुनी, लेकिन बांसुरी लोगों को सुनने के लिए नहीं थी, यह एक ड्रैगन को बुलाने के लिए था। जू अचानक आकाश में घबरा गया और दुर्स्वप्न जमीन पर असहज हो गया। उनके ऊपर आकाश में एक निश्चित बिंदु पर एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी और यह बड़ा और बड़ा हो रहा था क्योंकि कुछ संपर्क किया गया था। एक प्राणी उनके ऊपर हवा में मडरा गया। यह एक गोल्डन ड्रैगन था। ये शक्तिशाली दिखने वाला शरीर सुनहरे तराजू से ढका हुआ था और इसमें बल्ले की तरह पंख थे। विवियन ने लाइट शील्ड को हटा दिया। गोल्डन ड्रैगन ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उतरा। हवा अपने पंखों से बाहर निकली और जू के चांदी के बालों को उड़ा दिया। डूजी ने अपनी खोपड़ी में दर्द महसूस किया क्योंकि छोटे फीनिक्स ने अपने बालों पर पकड़ लिया ताकि उन्हें उड़ा दिया जा सके। फीनिक्स एक स्ट्रिंग पर एक गुब्बारे की तरह हवा में स्वतंत्र रूप से बह रहा था। आउच आउच, आप भी इस तारांकन 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 डी क्यू को क्यू। गोल्डन ड्रैगन के पैर से बचने के लिए सेरबेरस को एक तरफ कूदने के लिए मजबूर किया गया था। गोल्डन ड्रैगन उतरा और यह इतना बड़ा था कि अंतरिक्ष का 2/3 वहां था। एरिक निम्बली अपनी पीठ पर चढ़ गया और गोल्डन ड्रैगन की गर्दन को थपथपाया। चलो एक साथ लड़ाई साथी। आपने मुझे लंबे समय तक नहीं बुलाया एरिक। गोल्डन ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और जो उसने बोला वह मानव भाषा थी। एरिक पूरे अराजकता महाद्वीप में शूरवीर का सबसे दुर्लभ प्रकार है, एक ड्रैगन राइडर। जब से ड्रैगन अपने द्वीप पर एकांत में चले गए, तब से ड्रैगन शायद ही कभी देखे जाते हैं। उन लोगों के लिए जिन्होंने ड्रैगन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिन्हें ड्रैगन राइडर्स कहा जाता है, वे ड्रैगन के दर्शन की तुलना में भी दुर्लभ हैं। सभी 8 दौड़ों में से ड्रैगन शारीरिक रूप से सबसे अधिक लचीला है। उनके तराजू को केवल उच्च स्तरीय जादू के हथियारों से घुस सकता है। उनके शरीर कठिन है और वे ड्रैगन फायर का स्प्रे कर सकते हैं। उनका पूरा शरीर एक हथियार है। भीड़ में लोगों ने गोल्डन ड्रैगन की पीठ पर भगवान के बेटे को बुखार से घेर लिया। उनकी आंखें पूजनीय थीं, जू गरिमापूर्ण लग रहा था। हालांकि प्रकाश ढाल को हटा दिया गया था, गेंडा ड्रैगन से आगे नहीं निकल सकता है। उसने देखा कि एरिक ने उसे देखा और गोरा, भगवान की आंखों का सुंदर बेटा उसे एक संदेश भेज रहा था। आप भगवान के दूत को अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि वह हमारे साथ है। उसके धनुष पर जू का हाथ सफेद हो गया और हिल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिंग। जू ने उस तलवार को देखा जिसने पीछे से उसका दिल छेद दिया। तलवार का आकार बहुत परिचित था क्योंकि यह उसके द्वारा बनाया गया था। जू जानता था कि पीछे वाला व्यक्ति उल्टना उलरिच था। लड़ाई के दौरान जू युद्ध भगवान से सावधान हो गया था, लेकिन अब अभी गलती से उसने उसका ट्रैक खो दिया क्योंकि एरिक ने अपना सारा ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार उलरिच एक हमले में सफलतापूर्वक चुपके करने में सक्षम था। उलरिच तलवार से मोहित हो गया था। अपने हाथों में खूनी तलवार को देखते हुए उन्होंने कहा, यह एक अच्छी तलवार है। डूसी पुतली सिकुड़ गई और उसने अपना हाथ बढ़ाया, चांदी के बालों वाली योगिनी को नीचे खींचने की कोशिश की। लेकिन जब उसने जू का हाथ पकड़ लिया तो दूसरे के वजन ने उसे दुर्स्वप्न की पीठ से बाहर कर दिया। दिव्य दूत, एरिक घबराकर चिल्लाया। गोल्डन ड्रैगन ने 2 लोगों को गिरते हुए पकड़ा। ड्रैगन के पंजे में डूजी का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था, लेकिन जू की छाती पर उसके हाथ कांप रहे थे। योगिनी के सीने के घाव को देखकर देखने वाले लोगों को पता था कि उसे डर था कि योगिनी नहीं रहती। उलरिच ने तलवार से खून को पोंछ दिया और जू पर देखा। योगिनी, मैं आपको इस जीवन में अपना अंतिम सबक देता हूँ, बहुत अधिक लापरवाही एक अच्छी बात नहीं है। सम्राट ने आहें भरी और अपनी सीट पर वापस झुक गई। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बहुत बेहतर थी और उसकी बाईं ओर राजकुमारी ने उसकी आंखों में खुशी की एक चमक के साथ मरते हुए शिव को देखा। अध्याय 49.2 नायक उसे स्पर्श न करें। एरिक ड्रैगन के पंजे पर कूद गया। डूजी उनसे बात करने जा रहा था जब एक खून से सना हुआ हाथ उसके मुंह को ढांक गया। डूजर के कंधे पर झुकते हुए एक आवाज में कहा जो कमजोर लग रहा था, लेकिन निर्धारित किया गया था, उससे बात मत करो। आपकी चोट। जैसे कि जू ने डूजर के दिल में शब्दों को सुना, उसके स्कारलेट होंठ मुस्कान के संकेत में थोड़ा घुमावदार हो गए। उसने एरिक को देखा जो उसके ऊपर अलरिच के ऊपर था। क्या आपको लगता है कि यह मुझे मार देगा? इस स्थान पर जहां प्रकाश का संगीत बज रहा था, एक काले रंग का अस्वाभाविक नोट लग रहा था। एरिक हैरान था और उसका मस्तिष्क खाली था। वह सहज रूप से डूजी को लिच से अलग करने के लिए उठी, जो एक मौत की आभा से घिरा हुआ था। जू ड्रैगन के पंजे से नीचे कूद गया और वीआईपी क्षेत्र में उतरा। राजकुमारी के लिए उसके बगल में लिच को देखते हैं। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह चीख गई, उस पर गाविंग करना बंद करो, इसे जल्दी से मार डालो। जू ने अपनी आंखें उठाईं। राजकुमारी केली की एक उल्टी छवि उनमें परिलक्षित हुई। ये व्यक्ति थोड़ा नहीं बदला है। लिच ने पहले ही अपने दिल को बदल दिया है, लेकिन हालांकि घाव अब घातक नहीं है, इसने उसे कमजोर बना दिया है। उसकी आंखों में आत्मा की लपटें मंद थीं। उसे एक आत्मा को खिलाने की जरूरत है।
लिच ने राजकुमारी को देखा जैसे कि वह भोजन देख रहा था जो स्वादिष्ट नहीं था लेकिन असामान्य रूप से भर रहा था। रुकना। उलरिच ने तलवार को घुमाया और जू के शरीर में काट दिया, लेकिन लिच ने इसे उदासीनता से देखा और राजकुमारी केली की आत्मा को निकालना शुरू कर दिया। हर कोई अंदर जाने से डरता था और लिच की उंगलियों को देखता था जहां एक आत्मा धीरे धीरे दिखाई देती थी। यदि लिच को एक उंगली को स्थानांतरित करना चाहिए तो नाजुक आत्मा को फाड़ दिया जाएगा। राजकुमारी केली ने महसूस किया कि उसका शरीर ठंडा हो रहा है और उसकी मौत के डर ने उसे रोने की शुरुआत की। वह कैसे मर सकती है? वह प्रकाश साम्राज्य की राजकुमारी थी। इस तरह की एक महान महिला मरे के हाथों कैसे मर सकती है? विवियन ने मरे हुए लिच को देखा जो राजकुमारी केली की आत्मा को निकाल रहा था। डार्क आभा बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने उस समय देखा था। उस काले रोग मरे जो उसने शिकार किया था, उसका नाम था उद्धरण चिन्ह ... जू। ये नाम वह आखिरी चीज थी जिसे राजकुमारी केली ने कभी सुना था। राजकुमारी का सोनार खाली खोल जमीन पर गिर गया। किसी के पास इसे रोकने का समय नहीं था। लिच ने राजकुमारी केली की आत्मा को निगल लिया और उसकी मृत्यु आभा मजबूत और मजबूत हो गई जब तक कि यह लगभग ठोस नहीं था। उलरिच ने अचानक एक मजबूत दबाव महसूस किया और उसने तलवार को वापस खींच लिया, जू को घबराहट के साथ घूरते हुए। अंडरडेड मैजगॉड। जू, एरिक और डूजी में ठंड और निराशाजनक लग रहा था। कियान बियान को पकड़े हुए उन्होंने इसे डेथस्केप में बदल दिया और एक जादू के जादू का जप करना शुरू कर दिया। एरिक को डूजी ने रोक दिया जबकि उलरिच पीछे हट गया। केवल विवियन ने जू को रोकने की कोशिश की, लेकिन सब रस उसके सामने फैल गया। उसकी 6 आंखें संत को घूर रही थी। जू के जप के जवाब में हवा में एक विशाल ब्लैक मैजिक सरनी बनाई गई। गुदगुदी महसूस करते हुए एक गोल्डन ड्रैगन अचानक चिढ़ हो गया। ड्रैगन ने अपना सिर ऊंचा उठाया, अपना मुंह खोला और सरनी में एक सफेद सोने की लौ की सांस ली। ब्लैक मैजिक सरनी ने एक पल के लिए हवा में लटका दिया, इससे पहले कि यह लौ से बिखरा हुआ था। गोल्डन ड्रैगन के पास अपना मुंह बंद करने का समय नहीं था जब मैजिक सरनी फिर से दिखाई दी। अचानक एक विशाल हड्डी ड्रैगन एक पोर्टल से उभरा और गोल्डन ड्रैगन पर क्रूरता से पंच किया। बूम! 2 ड्रैगन ऑडिटोरियम में फिसल गए। हालांकि अधिकांश दर्शकों को छोड़ दिया गया था जब प्रकाश ढाल को हटा दिया गया था। एरिक ने डूजी को पकड़ लिया और जब हड्डी ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन में दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो उसके साथ कूद गई। जब एरिक उतरा तो उसने देखा कि पेल लिच उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा उदास था। तेजी से, थोड़ी सी भी हिचकिचाहट के बिना, जू ने मौत की चीताकशी की और जमीन हिलने लगी। अनगिनत मरे हुए जीव जमीन से बाहर निकल गए। एरिक ने तुरंत हल्के जादू का इस्तेमाल किया। प्रकाश तत्वों के बिखरे हुए टुकड़ों ने मरे हुए जीवों को शुद्ध करना शुरू कर दिया। एरिक के हाथ अचानक खाली हो गए। दुष्वप्न में कूद गया था। बिड्डू सेट के कॉलर और उसे शियू के पक्ष में ले आया। जू ने सराहना व्यक्त करने के लिए दुष्वप्न की गर्दन पर हमला किया। उन्होंने दुष्वप्न को अपने साथ ले जाने के लिए दुष्वप्न पर चढ़ा। दुष्वप्न ने पड़ोस किया और वहां से बाहर निकलने के लिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। गोल्डन ड्रैगन बोन ड्रैगन से लड़ रहा था और उन्हें रोक नहीं सकता था। विवियन को सेरबेरस द्वारा रोका गया था। एरिक ने मरे हुए प्राणी के हमले के माध्यम से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं असमर्थ था और केवल असहाय रूप से देख सकता था क्योंकि जू जेड के साथ छोड़ दिया था। जू ने कसकर डूजी को आयोजित किया। उसका शरीर उसके परिवर्तन से थक गया था और उसे नहीं पता था कि वह कब बेहोश होगा। वह बाद में प्रकाश के मंदिर से लोगों के साथ व्यवहार करेगा। जब दुष्वप्न फिर से छत में अंतराल तक कूद गया तो उसे एक बार फिर से रोक दिया गया। एक अधूरा प्रकाश ढाल ने स्थल को कवर किया, लेकिन इस बार यह विवियन नहीं था जिसने इसे डाला। एक के बाद एक पुजारी और शूरवीर दिखाई दिए और जू और डूजी को घेर लिया। उनके वस्त्र और कवच एक छोटे से आकृति के साथ अंकित किए गए थे, उज्ज्वल प्रकाश के देवता। ये प्रकाश के मंदिर के अभिजात वर्ग थे। कुलीन सेनानियों के समूह ने लाल वस्त्र में एक बुजुर्ग आदमी के लिए रास्ता बनाया। प्रकाश उसके शरीर से चिपक गया और यहाँ तक कि उसके सबसे आकस्मिक इशारे भी एक समृद्ध प्रकाश तत्व से भरे हुए थे। उसकी पवित्रता पोप पवित्र संत और परमेश्वर के पुत्र को लहराया, ये संकेत देते हुए कि वह सब कुछ जानता था। ईविल इंडर्ड, ईश्वर के दूत को जाने दो। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। जू ने उसे कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह लाइट शील्ड को देखता था। उसकी आंखों में आत्मा की लपटें भड़कती रहीं और लिच का क्रोध किंडल होने लगा। और एक अन्य व्यक्ति चोरी करने की कोशिश कर रहा था कि उसका क्या था। डूजी ने शियू को उसकी पीठ के पीछे हंसते हुए सुना। ध्वनि कम और गहरी थी। वह हंसी लिच की कर्कश आवाज नहीं थी, बल्कि क्रूरता और शक्ति से भरी आवाज थी जो सब कुछ नष्ट करना चाहती थी। मरना। उज्ज्वल बिजली ने शून्य को फाड़ दिया। पृथ्वी और आकाश को तोड़ने वाली विनाशकारी ऊर्जा ने नीचे गिरने वाले लोगों के चेहरे को रोशन किया, जो आतंक के साथ पीला हो गए थे। विवियन ने अपनी आंखें अपने हाथों से ढंकी, उन्हें तीव्र बिजली की रोशनी से बचा लिया। उसने स्क्विंट किया और देखा, भगवान का दूत और उसके साथ एक मरे नहीं था, लेकिन एक दानव। लाइट शील्ड को नष्ट कर दिया गया था और बैंगनी बिजली हॉल में एक विशाल इलेक्ट्रिक सर्ट की तरह बढ़ रही थी, सब कुछ नष्ट कर रही थी। गोल्डन ड्रैगन ने हड्डी के ड्रैगन को नीचे फेंक दिया और
भगवान और पवित्र संत के पुत्र के साथ बिजली की दीवार के माध्यम से तोड़ने की कोशिश की। पोप की आंखें सदमे से चौड़ी थीं। इस विनाशकारी शक्ति को सीधे नहीं लड़ा जा सका। वास्तव में कई शूरवीरों और पुजारियों को पहले से ही बिजली की शक्ति से मोम की तरह पिघला दिया गया था। बिजली गिर गई, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिखाई दी। प्रतियोगिता हॉल को मलबे में बदल दिया गया था और बचे हुए लोगों ने शेष बैंगनी बिजली पर आतंक के साथ देखा था। डूजेट के कंधे के रूप में जू एक बेहोश में अपनी पीठ पर गिर गया। 2 बार अपने फॉर्म को बदलने से जू के शरीर पर अपना टोल ले गया। पोप के जादू से रोकने से पहले दुर्जवप्न कुछ कदम चला। जब पोप ने कुलीन शूरवीरों के तबाह रैंकों को देखा तो उसकी आंखें दिल के दर्द के संकेत के साथ चमक गईं। उसने इस कुलीन बल को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, इसलिए जब पोप की आंखें जू पर गिर गईं तो उसका गुस्सा स्पष्ट था। उसे मत छुओ। जब पोप हमला करने वाला था तो उसने दूजी की सपाट आवाज को बोलते हुए सुना। पोप को देखकर उसे देखते हुए काले बालों वाले युवाओं ने फिर से बात की, ये भगवान की दूत की आज्ञा है। प्रकाश के देवता के दिव्य ओरेकल ने इस बात पर जोर दिया कि भगवान के दूत को प्रकाश के मंदिर में वापस लाया जाना चाहिए और उन्हें भगवान के दूत को देना चाहिए जो वह चाहता है। हाँ, हम भगवान के दूत के आदेशों का पालन करेंगे। पोप ने भगवान के दूत शब्दों पर जोर दिया। मैं भगवान का दूत हूँ। नैतिक अखंडता की एक अलग कमी के साथ डूजी ने तुरंत शीर्षक को सुसज्जित किया। उन्होंने पोप से कहा, हमें छोड़ दो। भगवान का दूत, यह एकमात्र आदेश है जिसे हमें मना करना चाहिए। प्रकाश के देवता ने हमें आपको प्रकाश के मंदिर में लाने का आदेश दिया। डूजी ने कुछ समय के लिए इस बारे में सोचा। अभी स्थिति ने उसे इस निमंत्रण से इनकार करने की अनुमति नहीं दी। प्रकाश के मंदिर के लोग इस भगवान के दूत का सम्मान करते थे। जब तक कि वह उन्हें जू को अकेला छोड़ने का आदेश देता है, प्रकाश का मंदिर उस पर हमला नहीं करेगा। जब जू उठता है तो वे बच सकेंगे। जब डूजी ने अपने समझौते को सिर हिलाया तो पोप ने जल्दी से दुर्जवप्न से जादू उठा लिया। वह डूजी पर कृपया मुस्कुराया। जब तक वे प्रकाश के मंदिर में जाते हैं तब तक वह दानव को भगवान के दूत के पक्ष से दूर ले जाने का मौका पा पाएगा। उद्धरण चिन्ह ... हमने आखिरकार उसे पाया। हवा में एक आवाज बनी और प्रकाश के मंदिर के लोगों ने इसके स्रोत को खोजने की कोशिश की। आसमान से राक्षस गिरने लगे। वे सभी एक गड़गड़ाहट बैच के साथ काली वर्दी पहनी थी। डूजी ने अपनी पीठ पर वजन को हल्का महसूस किया। वह जल्दबाजी में घूम गया और देखा कि जू को एक दानव द्वारा एक मोनोकल पहने हुए आयोजित किया जा रहा था। दानव को कोमटोस जू पर ध्यान से देखा। उसकी अभिव्यक्ति प्रसन्न आश्चर्य से भरी हुई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, दानव? प्रकाश के मंदिर के कुलीन शूरवीरों के अवशेषों ने पोप को घेर लिया, जिन्होंने राक्षसों का सामना किया। मोनोकल पहने जाने वाला दानव ऐसा लग रहा था जैसे वह राक्षसों की नेता थी। उसने मंदिर शूरवीरों की ओर देखा और कहा, ओह, हमें मत समझो। राहेल मुस्कुराई। हम अपने राजा को बधाई देने के लिए यहाँ हैं। अध्याय 50.1 पाठक, यह अच्छा है। अपने परिवार के ग्लैमरस और अलग अलग भगवान के दूत के कारण पोप इतने चिंतित हो गए कि उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके बाल सफेद होने वाले हैं। जिस दिन राक्षस अपने राजा को लेने के लिए आए थे, जब पोप ने देखा कि डूजी उनके साथ जाना चाहता था, तो पोप ने निर्णायक रूप से उसे बाहर खटखटाया और भगवान के दूत को प्रकाश के मंदिर में लाया। वह आश्चर्य करता है कि क्या यही कारण है कि भगवान का दूत उसके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ चुप हो गया है जब से वह जाग गया था। उसने किसी से बात नहीं की है। किसी भी मामले में भगवान के दूत को खुश करना असंभव लगता है। इन पिछले कुछ दिनों में पोप ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि डूजी क्या पसंद करता है, लेकिन हर प्रयास विफल हो गया है। यदि डूजी को पोप की स्थिति के बारे में जानने के लिए, वह निश्चित रूप से पोप को सलाह देगा कि एट माय बॉस सबसे अच्छा है। डूजी ने अपने दिन प्रकाश के मंदिर में भटकते हुए बिताए। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति ने सोचा कि यह स्थान के लेआउट को जानने के लिए उपयोगी होगा और जब मो लॉर्ड मंदिर में वापस आ जाता है तो संभव से बचने के मार्गों को मैप करें। प्रकाश के मंदिर में लोग उसके बारे में प्रशंसा कर रहे थे और भगवान के दूत की शक्तिशाली और दबंग के बारे में लगातार बात कर रहे थे। यहाँ तक कि भगवान के दूत के सिर पर छोटे पंख वाले जानवर को शक्तिशाली और दबंग कहा जाता था। फिर भी डूजी मूल्यवान जानकारी का एक टुकड़ा प्राप्त करने में सक्षम था। हम नहीं जानते कि जब उज्ज्वल प्रकाश का देवता एक बैठक का पक्ष लेगा, इसलिए प्रकाश के मंदिर में रहें और प्रतीक्षा करें। संकेत, चिन्ह, निशानी, लक्षण, प्रतीक, इशारा, शकुन, लिंग, सन, संभव, चिन्ह, हस्ताक्षर करना, चिन्ह डालना, इंगित करना, दस्तखत करना। यदि आपको कुछ भी चाहिए तो आप इसके लिए नौकरों से पूछ सकते हैं। ... इस युवक को जवाब देना चाहिए। उसकी कृपा के लिए उज्ज्वल भगवान को धन्यवाद। 2. उनके भागने के प्रयासों के बाद सभी को नाकाम कर दिया गया था। डूजी को आश्चर्य होने लगा कि प्रकाश का देवता उनकी तलाश में क्यों था। पाठक को लगा कि वह मंदिर के लिए सिर्फ एक एनपीसी शुभंकर था। लोगों के एक झुंड ने उसे उपहार देकर उसके साथ अपनी अनुकूलता रेटिंग बढ़ाने की कोशिश की और कुछ लोग यहाँ तक कि उसे खिलाने की कोशिश करके अपने सिर पर मोटी चिरप को खुश करना चाहते थे। आप किस तरह की लूट को यहाँ छोड़ने की उम्मीद करते हैं? बेवकूफ इंसान, इस युवक के नैतिक मानक पहले ही गिर चुके हैं।
वह वसा चिरल केवल अपनी फुलाना को बहा देगा, न कि इसकी नैतिक अखंडता। 3. कुछ दिनों बाद मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति के सामाजिक अवरोध के कारण किसी ने भी ठंड और उदात्त भगवान के दूत को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। डूजी ने अपनी उंगलियों पर गिना, आज वो भगवान से अलग होने का 5वां दिन है। जू 2 बार तब्दील होकर लगभग 10 दिनों के लिए कोमा में होना चाहिए। उस दिन जू को थंडर रेजिमेंट द्वारा बंद कर दिया गया था। मिश्रित रक्त में वे दानव सैनिक दानव भगवान बाल के प्रति वफादार थे और उनके प्रमुख को राहेल कहा जाता था। थंडर रेजिमेंट के नेता एक डाई हार्ड बाल उपासक थे। क्योंकि जू बाल का वंशज था, राहेल ने जू के अनुयायी बनने में थंडर रेजिमेंट का नेतृत्व किया। उसके बाद उन्होंने स्काई सिटी पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ तक कि अगर समय गलत है तो प्लॉट का प्रक्षेप वक्र समान रूप से समान है। डूजी एक पल के लिए विचार में खो गया था। कहानी का कथानक इस बिंदु पर आगे बढ़ गया है। अचानक डूजी को एहसास हुआ कि वह अपने लाभ के लिए स्पॉइलर का उपयोग नहीं कर पाएगा। जब जू उठता है तो वह राहेल का समर्थन प्राप्त कर सकता है और दानव दौड़ का राजा बन सकता है। जाहिर है, इसका मतलब है कि उसे 72 दानव शहरों पर हावी होने के लिए महाद्वीप के रिवर साइड में नहीं जाना होगा। अब ये कथानक अब तक आगे बढ़ा है कि केवल स्काई सिटी कहानी चाप छोड़ दी गई है, लेकिन मिश्रित रक्त में जू ने एरियल को बचाने के लिए स्काई सिटी पर हमला किया। इस बार जू के पास स्काई सिटी पर हमला करने का कोई कारण नहीं है। 4. मुझे बहुत कुछ पता है, आप मेरा उपयोग कर सकते हैं। डूजी ने चलना बंद कर दिया और उसकी आंखें असहायता के साथ चमक गईं। क्या वह मुँह भगवान के लिए बेकार है? उद्धरण चिन्ह ... भगवान का दूत, एक आवाज ने डूजेड के विचारों को बाधित किया। उसने देखा और पाया कि मंदिर के 2 शूरवीर एक पुजारी को रोक रहे थे जो गिरफ्तारी के अधीन लग रहा था। दोनों शूरवीरों ने 100 को सौहार्दपूर्वक बधाई दी। वे जो पुजारी पकड़े हुए थे वह था जिसने डूजी को बुलाया था, और कैदी ने डूजी को देखा जैसे कि वह उसकी आखिरी उम्मीद थी। कृपया मेरे भगवान, मैं दोषी नहीं हूँ। शूरवीरों में से एक ने पेट पर पुजारी को मारा। पुजारी ने अपने पेट को पीड़ा में पकड़ लिया और बोलना बंद कर दिया। अन्य टेम्पल नाइट ने डूजी को सम्मानपूर्वक कहा, प्रार्थना करें कि हम माफ करें, हम इस अपराधी को सिनर्स हाउस में भेज रहे हैं। पापियों का घर वह स्थान है जहां प्रकाश का मंदिर अपराधियों का निपटान करता है। कोई भी उस स्थान से जीवित नहीं है और उनकी लाशें बरकरार नहीं रहती हैं। पुजारी थोड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन बहुत ईमानदार और सरल भी। डूजी को पता नहीं था कि पुजारी ने पापियों के घर को क्या किया था, लेकिन वो पुजारी के चेहरे को घूरता था जिसमें उसकी नाक में बहुत बड़ा निशान था। डूजी का दिल तेजी से धड़कता है। वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो जू के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। जू ने उसे कुछ भाड़े के सैनिकों से बचाया, लेकिन उस व्यक्ति ने जू को प्रकाश के मंदिर में धोखा दिया और काले झड़ने वाले कंकाल ने उसे नाक के पार काट दिया, जिससे एक निशान छोड़ दिया गया। डूजी को पुजारी को घूरते हुए देखकर मंदिर शूरवीरों में से एक ने समझाया, यह अपराधी एक चोर है। पुजारी अभी भी पीड़ा में फंस रहा था, लेकिन ये कहकर खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष कर रहा था, मैं नहीं, ये सच नहीं है। मेरे पास संत की चीजों को चुराने का कोई कारण नहीं है। नाइट ने तिरस्कारपूर्वक कहा, हर कोई जानता है कि आपका परिवार गरीब है। पुजारी ने अविश्वास में एक बयानबाजी का सवाल पूछा, मेरा परिवार गरीब है? क्या इसका मतलब है कि मैं कुछ चोरी करने जा रहा हूँ? वह मरे हुए रूप में बदल गया। क्या इसका मतलब है कि वह बुराई है? डूजी पुजारी को उसके चेहरे पर एक निशान से घूरता रहा और जब उसने अपनी आवाज बोली तो यह उतना ही सूखा था जितना कि यह उसका अपना नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? दोनों शूरवीरों को स्तब्ध कर दिया गया क्योंकि भगवान के दूत को हर चीज के प्रति उदासीन होने की अफवाह थी और कभी बात नहीं की। अब परमेश्वर के दूत ने अपना मुंह खोला, जो उस व्यक्ति का नाम पूछने के लिए था जिसे उन्होंने गिरफ्तार किया था। पुजारी की आंखें जलती हैं क्योंकि उसने डूजेड के सामने घुटने टेकने की कोशिश की और एक उत्साहित आवाज में कहा, डैनियल, भगवान का दूत, मेरा नाम डैनियल है। डैनियल की टकटकी आशा से भरी हुई थी। भगवान के दूत, कृपया विश्वास करें कि मैंने चोरी नहीं की। डूजी का खून ठंडा हो गया। ये डैनियल है। यही कारण था कि मो मास्टर अब दूसरों पर विश्वास नहीं कर सकता था। मंदिर शूरवीरों को गलत समझा गया था और सोचा था कि डैनियल को बचाने की योजना है। उनमें से एक ने जल्दबाजी में कहा, भगवान का दूत, शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन यह व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं है जो मंदिर में प्रवेश करने के लिए योग्य था। वह यहाँ है क्योंकि वह एक बेशर्म अनुरोध के साथ संत के पास भाग गया था। उद्धरण चिन्ह। अन्य मंदिर नाइट ने कहा, हाँ, मंदिर में प्रवेश करने के लिए इस आदमी ने अपने साथी को धोखा दिया। मैंने नहीं किया। डैनियल ने मंदिर नाइट के शब्दों को बाधित किया और डूजी को समझाने की कोशिश की, यह मेरा साथी नहीं था, वह बुराई है। मैंने संत को बुराई को नष्ट करने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह ... यही कारण है कि आपने जू को बचाया और फिर उसे धोखा दिया। प्रकाश के मंदिर में एक जगह जीतने के लिए डैनियल ने डूजी को उम्मीद से देखा। उसने देखा कि काले बालों वाले युवाओं ने उसके ऊपर थोड़ा नीचे झुककर अपने कान में धीरे से फुसफुसाया, डैनियल, सॉरी, अब आप जो सबसे अच्छी बात कर सकते हैं वह है कि वह घर में प्रवेश करना है। शिव, क्षमा करें,
अब आप जो सबसे अच्छी बात कर सकते हैं वह है मरना। जब मंदिर के शूरवीरों ने डैनियल को खींच लिया तो पुजारी का चेहरा अविश्वास कर रहा था। डूजी को सहानुभूति का कम से कम महसूस नहीं हुआ। किसी को आशा देते हुए फिर इसे निराशा से बदलना, ये दुनिया में सबसे क्रूर बात है। केली ने जू को धोखा दिया। रोज और एडी ने जू पर छोड़ दिया। डैनियल ने जू को धोखा दिया। अहंकार, ईर्ष्या और लालच के कारण उन्होंने एक चाकू से जू के प्राकृतिक स्वभाव को मार दिया। यहाँ तक कि अगर जू एक बार फिर से न्याय के पक्ष में काम करता है तो जू जो हंसता था और अजनबियों के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालता था, कभी वापस नहीं आएगा। अध्याय 50.2 पाठक, यह अच्छा है। 8वें दिन प्रकाश के देवता ने आखिरकार कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति की टेबलेट को बदल दिया। सम्राट का चयन। सम्राट, ये प्राचीन चीन में रिवाज था। उन पर उत्कीर्ण किए गए कॉन्सुबाइन के नामों के साथ गोलियों से भरी एक ट्रे सम्राट को प्रस्तुत की जाती है। वह उस कॉन्सुबिन के नाम के साथ मुड़ता है जिसके साथ वह रात बिताना चाहता है। डूजी ने 2 पक्षियों के पंखों को खाली देखा। तारानकन खानसी तारानकन 2 स्वर्गदूत, एक पुरुष और एक महिला। उनमें से 2 डूजेड के परिचित हैं। पुरुष परी वह थी जिसे उसने खोई हुई भूमि में देखा था और मादा ने छोटी बहन हरम के सदस्य को देखा था कि मोलॉर्ड को धमकाने से प्यार था और मिश्रित रक्त लिलिया में एक रक्त अनुबंध का गठन किया। भगवान का दूत, कृपया हमें स्काई सिटी में फॉलो करें, प्रकाश का देवता आपको देखना चाहता है। डूजी ने तुरंत समझा कि मूरजू ने विशेष रूप से लिलिया को धमकाने के लिए क्यों पसंद किया। उसके अति उत्साहपूर्ण रवैये ने वास्तव में एक व्यक्ति को रोने तक उसे धमकाना चाहा। विवियन एक उपचार वातावरण को छोड़ देता है और अधिक स्वीकार्य है, लेकिन यद्यपि वह बाहर नर्म लगता है, अंदर वह कठिन है। दूसरी ओर लिलिया बहुत घमंडी है। वह अंदर और बाहर दोनों के बाहर कठिन और मुखर है। हालांकि प्रकाश का देवता उसके रवैये के बारे में अत्यधिक सोचता है। लिलिया ने डूजेड के रूप में एक अभेद्य चेहरे के साथ डूब गया। उसने अपना इनकार व्यक्त किया। उसकी निष्पक्ष भौहें ऊपर से बिखरी हुई और उसने तुरंत एक क्रिस्टल को एक प्रतीक के साथ कुचल दिया। डूजेड के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, इससे पहले कि वह पाया कि उसे टेलीपोर्ट किया गया था। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह एक असाधारण उज्ज्वल दुनिया में आ गया था। डूजी एक दीवार वाले शहर में खड़ा था। शहर में कोई जमीन नहीं थी, केवल सफेद बादलों की परतें। आकाश उसके पैरों के नीचे था। यह आकाश में तैरता हुआ शहर है। यह आकाश में एक शहर है। यह राजक महाद्वीप में एक व्यापक रूप से परिचालित किंवदंती है। सभी जीवित प्राणी आकाश में एक शहर के बारे में जानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कहाँ है। डूजी तुरंत थका हुआ और निराश महसूस कर रहा था। अब जू के लिए उसे बचाने के लिए उसे स्काई सिटी पर हमला करना होगा। 1 मिनट प्रतीक्षा करें, इस तरह का भाग्य अपरिहार्य है, लग रहा है। यह आप है, भगवान की साजिश करें। आप फिर से शरारती हो रहे हैं। स्काई सिटी का मुख्य रंग सफेद है। शायद यह इसलिए है क्योंकि यह सफेद बादलों के ऊपर स्थित है जहां बहुत प्रकाश है, लेकिन प्रभाव काफी चकाचौंध है। डूजी को 2 स्वर्गदूतों द्वारा कसकर आयोजित किया गया था। लिलिया मंदिर के सामने श्रद्धा से झुक गई। मेरे भगवान, मैं उस व्यक्ति को लाया है जिसे आप चाहते हैं। मंदिर एक पल के लिए चुप था, तब विशाल दरवाजा धीरे धीरे खोला गया। एक व्यक्ति के लिए केवल एक मार्ग का खुलासा हुआ। रुको, यह वैज्ञानिक है। आह, तारानकन 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 तारानकन। ये इस युवा के पास कोई अच्छा उपकरण नहीं है और यह शराबी मोपालतू पर्याप्त रूप से समतल नहीं है। फिर भी आप इस युवा को अंतिम बॉस से मिलते हैं। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति जिसने अपना दिमाग खो दिया था, वह मंदिर में आ गया था। सटीक क्षण में जब उन्हें मंदिर में धकेल दिया गया था, डूजी को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उन्हें लग रहा था कि आज समझौते का आखिरी दिन था। 2 डूजी की पीठ के पीछे दरवाजा बंद हो गया। मंदिर एक पल के लिए अंधेरा हो गया और फिर तुरंत उज्ज्वल हो गया। हल्की लहरों से बना एक मानवीय डूजेड के सामने खड़ा था। इसमें चेहरे की कोई विशेषताएं नहीं थी। आंखों के लिए सिर्फ 2 काले छेद और एक मुंह के लिए दूसरा। ये चुपचाप मंद मंदिर में चमक गया। ये प्रकाश का देवता है, मिश्रित रक्त, बॉस। चिरप, छोटे फीनिक्स ने महसूस किया कि धमकी दी गई और खुद को फुलाया। इसने अपने छोटे पंखों और उसके चब्बी गोल गेंद की तरह शरीर को डूजेड के सामने उड़ान भरी ताकि खतरे को अवरुद्ध कर दिया जा सके। हालांकि हल्के प्राणी ने छोटे फीनिक्स को देखा और गिरने से पहले शराबी गेंद हवा में बह गई। डूजी ने जल्दी से इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और चिंतित रूप से इसकी जांच की। मैंने अभी इसे बेहोश कर दिया है। ह्यूमनॉइड लाइट फिगर ने अपने अस्पष्ट रूप से उल्लिखित मुंह को खोला और इसकी ईथर की आवाज खाली मंदिर में महामहिम रूप से प्रतिध्वनित हुई। डूजी ने इस आंकड़े को देखा। क्या आप प्रकाश के देवता हैं? प्रकाश से बने आंकड़े ने अपने धुंधले दिखने वाले सिर को सिर हिलाया। मेरा शरीर देवताओं की दुनिया में है। अब आप जो देख रहे हैं वह मेरा प्रक्षेपण है। अराजकता महाद्वीप मेरी ईश्वरीय उपस्थिति का सामना नहीं कर सकती है, इसलिए मैं जो कुछ भी कर सकता था वह आपके विश्वासियों को आपको खोजने के लिए भेजने के लिए था। लेकिन वे 2 बार असफल रहे। 2 बार, एक बार सूखती खंडहर और दूसरी बार। डूजी ने एंजल के बारे में सोचा था कि उसने अभी देखा था और आखिरकार उसे याद आया कि बहुत समय पहले वह और शेयू एक गनोम और एक परी से मिले थे, जबकि वे खोए हुए भूमि में प्रकाश के स्तंभ में थे।
उन दोनों ने कहा कि वे काले बालों और आंखों वाले व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। तब वे जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे वह शिव नहीं था लेकिन डूजी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, प्रकाश के देवता ने कहा। आप चुने हुए में से एक हैं। भले ही आंकड़ा का चेहरा धुंधला था लेकिन डूजी अभी भी देख सकता था कि भगवान झांसा दे रहा था। क्या आपको लगता है कि यह युवक एक प्रकार का आदमी है जो अचानक एक नायक की खोज को लेने के लिए सहमत होगा क्योंकि एक भगवान कहता है मैं तुम्हें देखता हूँ? आपको गलत व्यक्ति मिल गया है। डूजेट के विपरीत ह्यूमनॉइड लाइट फिगर की आंखें सभी प्रकाश को अवशोषित करती थी। नहीं, उन्होंने कहा, इस दुनिया में आप विशेष हैं। डूजेट के दिल की छलांग और उसके मस्तिष्क में एक बूम लग रहा था। उसने पूछा, आप जानते हैं क्या मैं इस दुनिया का व्यक्ति नहीं हूँ? सजा का आधा हिस्सा एक अदृश्य बल द्वारा रोक दिया गया था, लेकिन प्रकाश के देवता को उम्मीद थी कि यह उम्मीद की गई और धीरे से सिर हिलाया। यहाँ तक कि अगर यह सिर्फ एक अनुमान था तो प्रकाश के देवता को डूजी की पहचान को पता लग रहा था। डूजी अभी भी कई चीजों से अनभिज्ञ था। वह प्रकाश से बने आंकड़े को घूरता रहा और बहुत सारी चीजों के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसने जो कहा वह था, मैं वापस जाऊंगा। प्रकाश के देवता ने डूजी की प्रतिक्रिया की जांच करने की कोशिश की, लेकिन काले बालों वाले युवाओं के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूछा, आप वापस जाना चाहते हैं? डूजी एक पल के लिए चुप था, फिर पूछा, मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? परमेश्वर संतुष्टि में मुस्कुराया और उसने आखिरकार आदमी को पाया। अनुवादक का नोट, यहाँ एक तारांकन है, रिक्त स्थान भरें। आपको बुराई को नष्ट करना चाहिए। आप जानते हैं कि यह कौन है? यदि आप उस बुरे व्यक्ति को मारते हैं तो आप वापस जा सकते हैं। एक चमकदार स्थान ने खुद को आकृति से विभाजित किया और डूजेट के सामने गतिहीन तैरता था। प्रकाश के देवता की आवाज लगभग घबराई हुई थी, इस शक्ति को स्वीकार करें। यह आपकी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लाइट के देवता ने डूजेट के रिक्तहीन चेहरे पर जोर देकर कहा, यदि आप उसे नहीं मारते हैं तो आप कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। अच्छी बात है। प्रकाश का देवता स्तब्ध था। वह डूजी की अभिव्यक्ति का वर्णन नहीं कर सकता था जो कि अभी तक दर्द हो रहा था, गहरी अथाह भावना और सौम्यता से भरा हुआ था। मैं अंत तक उसके साथ रह सकता हूँ। 3। प्रकाश के देवता की आवाज अविश्वास से भरी हुई थी, क्या आप वापस नहीं जाना चाहते हैं? अंत में उस दुनिया में रिश्तेदार हैं। डूजी ने ईयरफोन पर दबाव डाला, मैं उन्हें याद करता हूँ। प्रकाश के देवता को खुशी मनाने का मौका मिला। उन्होंने देखा कि काले बालों वाले युवाओं को अपनी आंखें कम कर रहे हैं, लेकिन अंत में इस दुनिया में जू है। डूजी की आवाज बहुत नर्म लेकिन बेहद दृढ़ है। मैं उसे कभी नहीं मारूंगा, भले ही मुझे हमेशा के लिए यहाँ रहना पड़े। उन्होंने जू को पसंद किया और जिस क्षण से उन्होंने मिश्रित रक्त खोला उन्हें पसंद आया। तारांकन 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 तारांकन। लेखक के पास कुछ कहना है। हाल ही में बहुत सारी चीजें हुई हैं और इसे 1 दिन से अधिक समय तक स्थगित कर दिया गया था। अगले अध्याय में दानव भगवान अपनी दुल्हन पाने के लिए आएंगे। नमस्ते। निम्नलिखित मिश्रित रक्त की सामान्य रूपरेखा है। अनाथालय मानव मैजिक मार्शल स्कूल मैजिक टॉवर टेस्ट द रेस द टेम्पल मरे हुए ब्लड को जागृति भगोड़ा लॉस्ट लैंड टाइम कॉरिडोर एल्विन फॉरेस्ट ELF ब्लड को जागृत करना मेकनरी टीम गनोम खंडहर गनोम ब्लड को जागृति हथियार प्रतियोगिता एरियल का बलिदान महाद्वीप का रिवर्स साइड दानव रक्त को जागृत करना स्काई सिटी। अध्याय 51.1 नायक 1 महीने की समय सीमा अब है। सना हुआ कांच की दीवार के माध्यम से प्रकाश चमकते हैं, फर्श पर बहुरंगी पैटर्न बनाते हैं। लंबे समय तक विशाल मंदिर शांत था। लाइट की 2 अंधेरी आंखों के देवता डूजी को घूर रहे थे। उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया ने एक संज्ञानात्मक असंगति पैदा की थी और ईश्वर सोच रहा था कि उसने कहाँ गलती की है। जब परमेश्वर ने फिर से बात की तो उसकी आवाज ने उसकी गंभीरता हासिल कर ली। यदि आप उसे नष्ट नहीं करते हैं तो आप मर जाएंगे। ह्यूमनॉइड लाइट फिगर मुस्कुराया। अपने घुमावदार मुंह और आंखों के लिए इसके 2 काले छेद के साथ इसका चेहरा एक जोकर मुखौटा की तरह लग रहा था। क्या आपको लगता है कि उसने आपके खिलाफ हाथ नहीं उठाया? प्रकाश के देवता की आवाज में एक नाजुक टिम्ब था, जैसे विडंबना का संकेत और एक खतरा भी। अगर वह जानता था कि आपने क्या किया है तो क्या आपको लगता है कि वह आपको माफ कर देगा? 1। डूजर के दिल की धड़कन ऊपर उठी और अनियमित हो गई, जो उसकी छाती में दर्द से पंप कर रही थी। सभी के साथ वह जू को बताने से इतना डरता था। ये युवक मुख्य कारण है कि आप अपने दोस्तों और सहयोगियों द्वारा निर्जन क्यों थे। इसलिए वह जू की भावनाओं को वापस करने में असमर्थ है। अगर जू कुछ भी चाहता था तो वह उसे दे देगा, लेकिन उसे अच्छा नहीं है क्योंकि जू इसे पछतावा होगा। मुझे खेद है, जू। बूम। जमीन हिंसक रूप से हिल गई। डूजी को एक स्थिर पैर नहीं मिला और लगभग नीचे गिर गया। शोर कुछ घटना के लिए एक प्रस्तावना लग रहा था क्योंकि बाहर एक हंगामा था और मंदिर के अंदर भी घबराई हुई आवाजें सुनी जा सकती हैं। मेरे भगवान, दानव अटैक हैं। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। डूजी ने अपनी पीठ पर थोड़ा सा वजन महसूस किया क्योंकि पास की हवा परेशान थी। उसने अपना सिर घुमाया और ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट का चेहरा देखा जो कि रन से बना था।
तुम मुझे मिल गए, लाइट गॉड ग्रुंटेड और ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट का शरीर टूट गया। लाल रन मंदिर के गेट पर तैरते हैं और वहां अटक गए, जो गेट को एक स्कारलेट पैटर्न में रेखांकित करते हैं। रन ने धीरे धीरे गेट को तब तक भंग कर दिया जब तक कि यह एक खस्ता पदार्थ नहीं बन गया जो हवा से उड़ा दिया गया था। एक दानव गेट के ठीक बाहर खड़ा था, उसके शरीर को रेखांकित करने के पीछे से चमक रहा था। यहाँ आओ, बस उन शब्दों को, जब भी वो उस परिचित कॉल को सुनता है, जब भी और जहां भी, डूजी उस व्यक्ति के पास जाएंगे। डूजी को दूर देखकर प्रकाश के देवता ने आह भरी। लाइट की एक गेंद ने डूजेड के पक्ष में उड़ान भरी, जो प्रकाश से बनी सांप जैसी रस्सी में बदल गई और डूजी को बांध दिया। एक बैंगनी इलेक्ट्रिक फ्लैश हल्की रस्सी के माध्यम से कटा हुआ। उसकी गति उसके पंखों द्वारा बढ़ाई गई। उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल ह्यूमनॉइड लाइट फिगर को काटने के लिए किया, लेकिन एक स्पर्श पर्याप्त था कि शियू को ये बताने के लिए पर्याप्त था कि दुश्मन शुद्ध ऊर्जा से बना है। सभी शारीरिक हमले अप्रभावी हैं। जू ने विराम नहीं दिया और तुरंत अपनी बिजली की शक्ति को हटा दिया। एक बूम क्रैकल ध्वनि, ह्यूमनॉइड फिगर फट गया। इलेक्ट्रिक आर्क्स हर जगह छलांग लगाते हैं। मंदिर के ऊपर प्रकाश आकृति की बेहोश रूपरेखा को प्रकाश के देवता के रूप में देखा जा सकता है, जो मानवीय आकृति में सुधार किया गया था। उसने जू को देखा जैसे कि वह एक अत्यधिक शरारती बच्चे को देख रहा था। चारों ओर प्रकाश तत्व हैं, इसलिए प्रकाश के देवता को बुझाया नहीं जा सकता है। सभी प्रकाश प्रकाश के देवता का हथियार है। जिजी, एक सिजलिंग ध्वनि ने हवा को भर दिया क्योंकि शियू की त्वचा जल गई और जहां भी प्रकाश ने उसके शरीर को छू लिया, धूम्रपान करना शुरू कर दिया। डूजी गायब हो गया था। जाहिर है प्रकाश का देवता उस पर चाली खेल रहा था। टू जू छाया से पीछे हट गए। भगवान लहराया और मंदिर अचानक अंधेरा हो गया क्योंकि सभी हल्के तत्व भगवान के सामने इकट्ठा हो गए थे, आंखों को चकाचौंध करते हुए ताकि कोई भी इसे सीधे नहीं देख सके। मैं प्रकाश का देवता हूँ। बुराई केवल अंधेरे में छिप सकती है। मैं आपको छिपाने नहीं दूंगा। आह, जू ने देखा, दानव के ऊर्ध्वाधर विद्यार्थियों के साथ बैंगनी आंखों की एक जोड़ी का खुलासा करते हुए। आइए देखें कि वास्तव में कौन होगा। छिपाने के लिए कोई जगह नहीं है। दो भयानक शक्तिशाली मौलिक ताकतें बिजली की भारी चमक के रूप में टकरा गईं, जो प्रकाश के देवता और उसके सामने प्रकाश तत्वों पर बमबारी की। डूजी को अपने हाथों से अपनी आंखें ढकी थी। शक्तियों का वह भयानक झड़प एक आदमी की आंखों को जला सकता है। जू की आंखें उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गई और बैंगनी बिजली धीरे धीरे सोने की ओर मुड़ गई, जो आधा ठोस हो गया। प्रकाश के देवता को इस तरह की शक्ति होने की उम्मीद नहीं थी और अपने लिए अधिक शक्ति खींचना शुरू कर दिया था। क्योंकि जू ने उस पर गिरावट प्राप्त कर ली थी, प्रकाश का देवता लापरवाह हो गया और गलती से बहुत अधिक शक्ति प्राप्त की। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उस पल में डूजी ने खुद को एक परिचित बोसों में खींचा और जू ने अपने पंखों का इस्तेमाल दो लोगों को कवर करने के लिए किया। बूम, पूरे मंदिर में विस्फोट हो गया, जिससे प्रकाश की एक गेंद के रूप में एक वैक्यूम बन गया। युद्धरत स्वर्गदूतों और राक्षसों ने मंदिर को देखने के लिए एक पल के लिए रोका। प्रकाश के विस्फोट के बाद मंदिर नष्ट हो गया। खंडहरों ने धूम्रपान किया और बल्ले के पंखों की एक जोड़ी ने दो लोगों को उजागर किया। जू डूजी को डूजेड के कंधे पर पकड़ रहा था। उसने विस्फोट के अधिकांश बल से परहेज किया, लेकिन उसके पंख घायल हो गए। प्रकाश के देवता का कोई निशान नहीं था। जू की आंखें संकुचित हो गईं। वो समझ सकता है कि लड़ाई के दौरान दुश्मन बस उसे अभिभूत करने वाला था, जब अचानक कुछ रहस्यमय अस्तित्व ने उसके दुश्मन को लड़ाई से हटा दिया। इसलिए वह जिस शक्ति का उपयोग कर रहा था वह संतुलन से बाहर चला गया और विस्फोट हो गया। प्रकाश के देवता डूजी ने महसूस किया कि शिव ने अपनी पकड़ को थोड़ा आराम दिया। उसने जू की बाहों से दूर रेंगने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि जू अपनी कमर पकड़े हुए था, वह उठ नहीं सकता था। दानव ने उस पर ध्यान दिया और अचानक कहा, बहुत अंतरंग और खतरनाक आवाज में, 1 महीने की समय सीमा अब है, आपका जवाब क्या है? 1 महीने पहले मो मास्टर ने अपने परिवार के मूर्खतापूर्ण प्यारे पाठक को कबूल किया। मूर्खतापूर्ण प्यारा पाठक ने इसके बारे में सोचने के लिए 1 महीने का समय मांगा, इसलिए उनकी मौत की सजा 1 महीने के लिए निलंबित कर दी गई। डूजी ने जू के राक्षसी ऊर्ध्वाधर विद्यार्थियों में देखा और किसी तरह महसूस किया कि यदि आप इनकार करने की हिम्मत करते हैं तो मैं आपको मार डालूंगा। संकट की भावना। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति कठिनाई से निगल गया और ध्यान से पूछा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जू बाहर पहुंचा और डूजी की गर्दन के पीछे से स्ट्रोक करना शुरू कर दिया। ठीक है। स्पष्ट रूप से यह जू को उसे नियंत्रित करने का तरीका था। हालांकि डूजी को पता नहीं था कि लेकिन वह आराम से महसूस करता है। वह पहले से ही जू के लिए इस्तेमाल किया गया था। उसे यहाँ आओ, वह अपनी गर्दन के पीछे की ओर झुलसने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उनका उपयोग जू के सभी तरीकों के लिए किया गया था। डूजी ने अपने हेडफोन पर दबाया। उसका दिल जल्दी से धड़कता है और जब वह बोलता है तो ऐसा होता है जैसे हर शब्द उसके दिल को उसके मुंह से ठीक से बाहर निकाल देगा। अगर मैंने तुमसे कहा था कि जिस कारण से आप हर किसी द्वारा छोड़ दिए गए थे वह मैं है, क्या आप अभी भी यह चाहते हैं? यह पाठक डूजी है, जो मिश्रित रक्त के नायक के लिए अपने क्रूर रहस्य का खुलासा करता है।
जू थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था, शायद इसलिए कि उसने शायद ही कभी डूजी को इतनी लंबी सजा सुनाई थी, या शायद इसलिए कि उसने जो कहा उससे वह आश्चर्यचकित था। डूजी ने जू को देखा, उसकी अभिव्यक्ति खाली, केवल वह जानता था कि वह अंदर मरने की कगार पर था। जू के कुछ शब्द उसके भाग्य का निर्धारण करेंगे। डूजी की गर्दन पर उनकी पकड़ कस गई, लेकिन ये सिर्फ जू करीब से आगे बढ़ रहा था। जू का मुंह एक आकर्षक मुस्कान में घुमावदार हो गया, जिसने लोगों को उससे दूर देखने में असमर्थ बना दिया। चूंकि आप वही हैं जिन्होंने इसका कारण बना है, जू ने कहा, तो आपको मेरे लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। डूजी ने शियू को देखा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की थी कि डूजी उसके लिए जिम्मेदारी ले। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति का आदतन चेहरे का पक्षाघात उसकी प्रतिक्रिया को छिपाने या उसे मूर्खतापूर्ण चेहरा बनाने से रोकने में असमर्थ था। यह ऐसा था जैसे सूरज बादलों के माध्यम से टूट गया हो। वह एक भारी बोझ से छोड़ा गया था और उसकी सारी चिंताएं गायब हो गईं। डूजी और शियू ने एक दूसरे को देखा। डूजेक के होंठ धीरे से घुमावदार हैं। मैं आपके लिए जिम्मेदारी नहीं लूंगा। एक बार इस उपन्यास को मिक्स्ड ब्लड कहा जाता था। उपन्यास के नायक को जू कहा जाता था और वहां एक पाठक था जिसका नाम डूजी था। उपन्यास में नायक ने पाठक की वजह से सब कुछ खो दिया। उपन्यास में पाठक ने नायक के लिए सब कुछ छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? पाठक और नायक सच्चे प्यार में पड़ गए। अध्याय 51.2 नायक 1 महीने की समय सीमा अब है। काले बालों वाली युवाओं की मुस्कान को घूरते ही जू के ऊर्ध्वाधर छात्र सिकुड़ गए। तब जू ने उसे मुश्किल से चूमा। डूजी हैरान था और जू को दूर धकेलने के लिए एक हाथ उठा लिया। फिर वह अपने होश में आया और कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति ने शियू के कपड़े पकड़ लिए और हिचकिचाहट से अपना मुंह खोला। जू की जीभ अंदर फिसल गई। डूजी की जीभ को छीन लिया और चूसना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें थोड़ी खुरदरी थीं। वह डूजी को पिन करने की कोशिश कर रहा था। डूजे और जू चुंबन। डूजी ने शियू के साथ रहने की कोशिश की, लेकिन उसकी लड़ाई की शक्ति कभी भी समतल नहीं हुई थी। इसलिए आखिरकार कमजोर डूजी को पराजित किया गया और मो मास्टर की बाहों में लेट गया, एक मरते हुए आदमी की तरह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। डूजेक के पास शांत होने का समय नहीं था। उसने जू को अपने कान में फुसफुसाते हुए सुना, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। ... रुको, ये सही नहीं है। हम सिर्फ अपनी भावनाओं को स्थापित करते हैं और अचानक आप उस हिस्से से आगे कूदना चाहते हैं जहां हम चादरों में चारों ओर रोल करते हैं। ये वैज्ञानिक नहीं है। मूर्खतापूर्ण प्यारा। डूजी को एक क्रूर तथ्य का एहसास हुआ। मिश्रित रक्त एक प्रकार का स्टालियन उपन्यास है। स्टालियन स्टड। ये जी क्वोट। एक स्टालियन उपन्यास नायक जो इसे रात में 7 बार नहीं कर सकता है, वह एक अच्छा नायक नहीं है। पाठक ने मोलॉर्ड के हरम में छोटी बहनों को ध्यान से गिना। रोज, केली, एरियल, वायलेट, एलिस, हेडी, लिलिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये वास्तव में एक रात में 7 बार है। मिश्रित रक्त के नायक में 7 महिलाएं थीं। जू में डूजी है महान पाठक। उन्हें हरम की शानदार परंपरा विरासत में मिली है। 7 छोटी बहनें इस आत्मा पर कब्जा कर लें। वह स्टड उपन्यास के लंबे इतिहास और परंपरा को मूर्त रूप देगा। इस समय वह अकेले नहीं लड़ रहा है। वह अकेला नहीं है। ... लेखक, नायक को झुकना इस युवा पर आपका बदला है ना? उस दानव का सामना करना जो स्टड थीफ के प्रति बहुत वफादार था। डूजी पर दबाव बहुत महान था। कृपया अपना फॉर्म बदलें। क्यूक, महारानी राचेल को डूजी को दुख के रसातल से बचाने के लिए समय था। मोनोकल पहने हुए दानव जू के सामने उतरे और कहा, हमने स्काई सिटी के बाहरी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। कृपया दीवार पर जाएं। मत जाओ। डूजी ने परिचित लाइनों को सुना और प्रतिक्रिया व्यक्त की। इससे पहले कि वह इस दुनिया को पार कर लेता, आखिरी चीज जो वह पढ़ता था वह तब था जब शियू दीवार पर गया था और स्वर्गदूतों ने उस पर अपने सबसे मजबूत हथियार का इस्तेमाल किया था। जू समुद्र में गिर गया और कोई नहीं जानता कि क्या वह जीवित है या मृत है। राहेल को देखकर उसे अजीब तरह से देखते हुए डूजी ने समझाने की बहुत कोशिश की, ये वहां खतरनाक है। डूजी ने जू पर उम्मीद की, चलो यहाँ से निकल जाओ, हम करेंगे। अगले क्षण डूजी को जू द्वारा उठा लिया गया और जू ने राहेल से कहा, सैनिकों को वापस ले लें, पीछे हटें। राहेल ने डूजी में सोच समझकर नजर डाली, फिर तुरंत जू के आदेश को पूरा करने के लिए छोड़ दिया। डूजी को जू के बिना शर्ट्रस द्वारा स्थानांतरित किया गया था। फिर उन्होंने दानव को खुशी से यह कहते हुए सुना, पीछे हटने के बाद मैं आपको बिस्तर से बाहर निकलने में असमर्थ बनाऊंगा। ... मो भगवान, आपने अपनी नैतिक अखंडता खो दी है। जू अपने परिवार के मूर्खतापूर्ण प्यारा पाठक को पकड़े हुए जब एक गुस्से में आवाज निकली तो ये स्काई सिटी छोड़ने के लिए तैयार था। आप शैतान। डूजी ने जू के कंधे पर वापस देखा और लिलिया को एक आंख के आकार का डिवाइस पकड़े हुए देखा। वह एक बुरे तरीके से थी। एक पंख टूट गया था और एक हाथ उसके रक्तस्राव को बाईं आंख पर दबाता था। लिलिया बर्बाद मंदिर को देख रही थी, गुस्से से भरी हुई थी, जैसे कि मंदिर का विनाश उसकी चोटों से भी बदतर था। मेरे शरीर को ले लो और इस निंदात्मक आदमी को नष्ट कर दो, उसने कहा। उसका शरीर अनगिनत उज्ज्वल डॉट्स में बदल गया जो डिवाइस द्वारा अवशोषित हो गया। डूजी का खून ठंडा हो गया।
आंखों के आकार का उपकरण स्वर्गदूतों का सबसे मजबूत हथियार है, जजमेंट। एक आंख उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गई। आंख खोली गई और डूजी को समझाने में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने जू की आंखों को अपने हाथों से ढक दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। यदि निर्णय किसी व्यक्ति की आंखों को देखता है तो यह उस व्यक्ति को दिल में मार देगा। आंख घुमाई गई, लेकिन अपने लक्ष्य पर लॉक नहीं हो सकती थी। सभी दिशाओं में प्रकाश की किरणों को भेजने से पहले निर्णय की आंख बड़ी और बड़ी हो गई। जू की आंखें डूजी द्वारा कवर की गई थी, इसलिए उन्हें हमले से बचने के लिए अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करना पड़ा। प्रकाश के देवता के साथ अपनी पिछली लड़ाई में उन्होंने बहुत अधिक शक्ति का उपयोग किया था और अब निर्णय को नष्ट करने के लिए अपनी बिजली का उपयोग करने में असमर्थ थे। साउंडली, फैसले ने स्काई सिटी के एक कोने को काट दिया। राहेल ने उन्हें बचाने के लिए राक्षसों के एक समूह का नेतृत्व किया, केवल स्काई सिटी के एक कोने को बादलों के समुद्र में गिरते हुए देखने के लिए। जू और डूजी कहीं नहीं देखा जा रहा था। जू अभी भी डूजी को पकड़ रहा था क्योंकि वे मलबे के साथ गिर गए थे। डूजी बेहोश हो गया था। हालांकि जू ने हमलों को चकमा देने की सख्त कोशिश की थी, लेकिन उसे कई स्थानों पर चलाया गया था। सौभाग्य से ये घातक नहीं था। आंखों के आकार का हथियार राक्षसों से लड़ने और उनकी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। जू के घाव खराब हो रहे थे और वह अपने पंखों की चोट के कारण उड़ने में असमर्थ था। वे बादलों के नीचे गिर गए। जू की आंखों के सामने जो दिखाई दिया वह अंतहीन समुद्र था। समुद्र के पास और निकट हो रही है। जू ने एक गहरी सांस ली, अपने मानव रूप में बदल दिया और हवा को अपने गिरने को धीमा करने के लिए एक जादू के मंत्र का जाप किया। इस प्रकार जब वे अंत में समुद्र में गिर गए तो उनकी गति एक स्वीकार्य सीमा तक धीमी हो गई। टकरा जाना। जू और डूजी ठंडे पानी में डूब गए। जू ने पानी में दोनों को पानी में सांस लेने के लिए पानी के जादू का इस्तेमाल किया। उन्होंने डूजेड के साथ तैरने की कोशिश की, लेकिन एक मजबूत सक्शन ने उन्हें नीचे जाने के लिए मजबूर किया। जू ने कुछ क्षणों के लिए संघर्ष करना बंद कर दिया और उन्हें सीधे समुद्र की गहराई में चूसा गया। समुद्र फिर से शांत था, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। तारांकन तारांकन तारांकन, द गॉड वर्ल्ड, द पैलेस ऑफ लाइट। प्रकाश के देवता ने क्रिस्टल को गुस्से में कुचल दिया। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उनके प्रक्षेपण ने गलती से बहुत अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया। नियमों को ट्रिगर किया गया था और प्रक्षेपण को अराजकता महाद्वीप से स्वचालित रूप से हटा दिया गया था। डूजेड के साथ बैठक एक अप्रत्याशित विफलता थी। प्रकाश का देवता उत्सुकता से प्रेरित करता है, उसे बहुत अधिक शक्ति का उपयोग करने के लिए मजबूर करते हुए कि विधर्मी की विकास दर बहुत तेज है। वह कुछ ही समय में झूठे भगवान राज्य तक पहुंचने में सक्षम होगा। भले ही वह जानता था कि केवल डूजी ही विधर्मी को मार सकता है, प्रकाश के देवता अभी भी महसूस करते हैं कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। वह नियमों द्वारा सीमित था और केवल अपने सभी अनुयायियों का उपयोग विधर्मी को मारने के लिए कर सकता था, चाहे वे सफल हो सके या नहीं। वह अभी भी नहीं बैठ सकता है और मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता है। प्रकाश के देवता ने एक नए क्रिस्टल को संजोया, इसे अराजकता महाद्वीप के प्रकाश मंदिर से जोड़ा और पोप की चिंताजनक रिपोर्ट सुनी। मेरे भगवान, साम्राज्य पर हमला किया गया था। तारांकन 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 EDITORJINYI। क्या आप वहाँ हैं? क्या आप मौजूद हैं? क्या आप मौजूद हैं? EDITORJINYI। मैंने इसे गलत तरीके से खोला होगा। आपने कहा कि आप इसे छोड़ना चाहते थे। EDITORJINYI। क्या कोई है? तारांकन बस, अरे आप बड़े शॉर्ट। ये शिक्यू। हाँ, EDITORJINYI। हर बार जब मैं देखता हूँ कि आप हाँ लिखते हैं तो मैं स्मैक दो आपको स्मैक करना चाहता हूँ। संपादक सिल्क, नहीं, मुझे बताएं कि आपका पिछला संदेश सच नहीं है। ये शिक्यू, ये सच है। EDITORJINYI। आप क्यों नहीं लिखना चाहते हैं? ये शिक्यू, कल दुनिया का अंत है। EDITORJINYI। दुनिया का अंत अभी तक नहीं आया है। मुझे लगता है कि आपका प्रलय का दिन आ रहा है। चाकू, ये शिक्यू, हाँ, EDITORJINYI। बॉस, आप वास्तव में उस बहाने का उपयोग करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप उस व्यक्ति के प्रकार थे जो दुनिया के अंत में इतने भोलेपन से विश्वास करेंगे। EDITORJINYI। मुझे एक अच्छा कारण दें। ये शिक्यू, ठीक है। नायक, उन्हें पता चला कि मैं उनके दुरुपयोग का लेखक था, इसलिए वह बाहर चढ़ गया और मुझे मार डाला। एडिटर जानी, EDITORJINYI। अभिनय प्यारा, आपको शर्म आनी चाहिए। ये शिक्यू, हाँ, EDITORJINYI। आप वास्तव में लिखना नहीं चाहते हैं। ये शिक्यू, हाँ, EDITORJINYI। अरे मुझे बताओ कि उसके बाद क्या हुआ। क्लिफहैंगर अमानवीय है। ये शिक्यू, अगला नया युग है, देवताओं की लड़ाई। EDITORJINYI। तारांकन 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 इट। ओह, आपने अप्रत्याशित रूप से अपना काम छोड़ दिया। ये शिक्यू, इसका मुख्य चरित्र के साथ बहुत कुछ नहीं है। EDITORJINYI। अरे आगे क्या होगा? ये शिक्यू, द ट्विलाइट ऑफ द गॉड्स।
चैट रिकॉर्ड 20 दिसंबर 2012 11 घंटे 58 मिनट 13 सेकंड। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।